गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन का सेकंड क्लास है। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट्स। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करते हैं तो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो याद कीजिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी को, परफॉर्मेंस को और फाइनेंशियल पोजीशन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करेंट ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ द सेम फॉर्म इज। बोल रहे हैं कि अगर कंपैरिजन करना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंट ईयर का प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से, तो कौन सा एनालिसिस ठीक होता है? तो हॉरिजॉन्टल एंड ट्रेंड एनालिसिस दोनों क्लियर होता है। ठीक है, दोनों का यूज होता है। नेक्स्ट है, नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन। नेट प्रॉफिट जब भी बढ़ेगा, कब? जब ऑपरेटिंग इनकम बढ़ेगा। जब ऑपरेटिंग इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन विल इंप्रूव विथ। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होता है किसके साथ? तो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स अगर बढ़ता है तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज होता है। सेल ट्रेंड विल डिक्रीज इफ। सेल ट्रेंड अगर डिक्रीज होगा कब? जब क्वांटिटी ऑफ सेल डिक्रीज हो जाएगा, मतलब सेल्स का क्वांटिटी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल नॉट चेंज विद द चेंज इन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कभी चेंज नहीं होगा जब सेलिंग एक्सपेंसेस में चेंज होता है, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस कोई इफेक्ट नहीं डालता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स कौन कौन है? तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, वर्टिकल एनालिसिस है और रेशियो एनालिसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी टू इट्स। अगर कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट बनाती है तो किसके लिए बनाती है? तो ध्यान रखेंगे, शेयर होल्डर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंड रेशियो एंड ट्रेंड परसेंटेज आर यूज्ड इन। ट्रेंड रेशियो और ट्रेंड परसेंट का यूज कहाँ होता है? तो याद कीजिएगा, स्टैटिक एनालिसिस में। किस में होता है? स्टैटिक एनालिसिस में। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट द ट्रेंड ऑफ द डैश ऑफ बिजनेस। तो अगर कंपैरिजन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो इसका ट्रेंड क्या कहलाता है? तो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड होता है, फाइनेंशियल पोजीशन बेस्ड होता है, तीनों को फोकस किया जाता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एनालिसिस को किस नाम से जानते हैं? तो स्टैटिक एनालिसिस। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन विल इंप्रूव विथ। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगा किसके साथ? तो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स के साथ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।